Hello students, I am Sajan Bharadwaj. Today I am with you with a new chapter and the name of the chapter is The Human Eye and Colorful World. Means if there is eye, there are colors. No eye means no colors. You know very well about it कि eye is the most important organ of our body. If I can say human body, that is the most developed living structure. पूरी बॉडी के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जितना डेवलपमेंट इंसान की बॉडी में हुआ है, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में है, किसी के पास इतना डेवलपमेंट नहीं है. ना उन्होंने बोलना सीखा है इंसान की तरह से, ना चलना सीखा है, ना एडजस्ट करना सीखा है, ठीक है, और ना उनके पास इतने सारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव द पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स टू सेंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सेंस ऑर्गन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सेंस? क्या मतलब है इस ऑर्गन का? सेंस ऑर्गन मीन्स द पर्टिकुलर ऑर्गन्स विच हेल्प अस to observe, to sense our surroundings in a particular way, in a very, very special way, you can say. Human beings have the 5 sense organs. First of all, we can say about our nose, if there is a good smell, if there is fragrance, there is perfume, there is deo, means nose has the role. Foul smell or good smell, it can be sensed only with the help of nose. Point is clear? Second sense organ we have, तो we can write the names अगर जरूरत हो तो, बाकी चैप्टर में हमें उनकी जरूरत नहीं है. So nose is the first organ. Second, you have the tongue. Whenever we say about any taste, है ना, आइस क्रीम, चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज्जाज, ठीक है, स्वीट्स, नमकीन्स, whatever you taste, that is with the help of tongue only. If your tongue is quite active, you can enjoy the taste, otherwise no. Third one is the ears. Any type of music, any type of good sound or bad sound or explosion, ठीक है, whatever we can feel, any type of sound, our ears always help us. And the fourth one is our skin. Which is covering our whole body. Whenever you feel hot, any type of hotness, any type of coldness, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, किससे लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्किन होती है वो उस चीज को सेंस करती है. सो आई हैव टोल्ड यू 4. अगेन, नोज, टंग, ईयर, स्किन, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द आई. Can you say which type of organs first of all developed eyes? Do you have some idea? A planaria, a type of flatworms. 9th क्लास में ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है. इस साल भी हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है. प्लेनेरिया एक टाइप ऑफ फ्लैटवर्म्स होते हैं. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले प्लेनेरिया में लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स डेवलप हुए. हमारी तरह आई नहीं थी, लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स. कुछ स्नेल्स के बारे में कहा जाता है कि 570 मिलियंस ईयर्स एगो, 570 मिलियंस ईयर्स एगो स्नेल्स में भी कुछ आइज डेवलप हुई. बट हमारी जो आइज हैं, वी आर प्रोवाइडेड विद हाउ मेनी आइज? 2. कितने आइज हैं आपके पास? 2 आइज. नेचर ने आपको 2 प्रोवाइड किए. इमरजेंसी में एक डिपर बंद हो जाए तो दूसरा काम आ सकता है, ठीक है. तो 2 का क्या रोल है? एक्चुअली अगर आप एक आई को कवर कर लेते हैं और फिर अगर आप अपने सराउंडिंग का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप लगभग 150 डिग्री रेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सर्कल में आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, सर्कल के चैप्टर में हमारे पास सेक्टर्स बनते हैं, ठीक है.
अगर ये सर्कल बनाया जाए, ये इसका सेंटर लिया जाए, तो दिस इज ए सेक्टर, दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। तो हमारी जो सिंगल आई है, सिंगल आई कैन कवर अप टू 150 डिग्री ओनली। दो आई होने से ये 150 आपका 120 पर 180 पर चला जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये बेनिफिट है दो आई होने का। सेकेंडली, जब कभी भी हमें चीजों को देखना होता है, डू यू नो देयर आर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, हाइट के बजाय डेप्थ की भी बात कर सकते हैं। तो दो आई होने से डेप्थ का आइडिया बेटर होता है। अगर आपके पास एक ही सिंगल आई है और आप उससे किसी चीज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए एक आंख को बंद करके टिप को छूने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट। जैसे मैंने सेंस ऑर्गन लिखा ऊपर, उसी तरह से हमारे पास एक वर्ड रहता है ऑप्टिकल डिवाइस। डू यू नो व्हाट यू मीन बाय द ऑप्टिकल डिवाइस? Optical devices are such devices which follow the laws of light, which work with the help of light only. कैमरा, आप सब बच्चों ने सुना है कैमरा। जब भी हम कैमरे की बात करते हैं, देयर कैन बी द डिजिटल कैमरा और आपका पुराने वाला जो शॉट लेने वाला कैमरा था। All of them work on the basis of प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट। और कई बार तो हम अपने आंख को भी कैमरा ही बोलते हैं। इट बिहेव्स लाइक कैमरा, लिविंग कैमरा ही, लिविंग वीडियो कैमरा रादर से। सेकंड आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसी तरह से हमारे पास टेलीस्कोप हो सकता है। So these are the devices which are called optical devices. बाकी लेंस हैं, प्रिज्म्स हैं, ये सभी चीजें भी ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। ये बात आपको याद रह जाएगी। चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास आईज हैं, तो इन आईज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या सारी दुनिया के लोगों की आईज एक जैसी होती हैं? आर दे सेम for Chinese, for Japanese, for Britishers, for Americans, for Indian? You must have seen the Chinese people. आईज देखें कभी? ऐसा लगता है बिल्कुल पतली सी दरार हो आई की जगह। ब्रिटिशर्स को आपने कभी ऑब्जर्व हुआ हो तो उनके आई के सेंटर का जो पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस, दैट इज ब्लू इन कलर। So you can see there are different type of eyes, different shapes, different sizes the people around the world can have. But हमारी इंडियन आइज, हम मानते हैं इंडियन पीपल की जो आइज है, दे आर टेकन टू बी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे तो सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, हो सकता है आपको कोई दूसरी अच्छी लगती हो, बट इंडियन पीपल हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल आइज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बाहर से जो आई कोई छोटी दिख रही है, कोई बड़ी दिख रही है, कोई अंदर की तरफ दिख रही है, कोई बाहर की तरफ दिख रही है। यू कैन सी अलग अलग टाइप की आईज हैं हमारे पास, बट इंटरनली क्या वो सभी आईज एक जैसे हैं और आर दे डिफरेंट वन? इंटरनली तो हमारे पास आंसर आएगा इंटरनली द आईज डू नॉट डिफर ए लॉट। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, ऑल द आईज हैव बेसिक कॉमन फीचर्स। उनके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आई हैव रिटन द नेम्स टू सेव द टाइम। बट एक बात आप सभी पहले क्लियर कर ले आई के बारे में, इट इज ए लाइव वीडियो कैमरा। लाइव वीडियो, लगातार वीडियो बनता रहता है इसके अंदर। इट इज द 576 मेगापिक्सल। कितना पिक्सल है? 576। आपके पास हार्डली 10 पिक्सल का अगर कैमरा है, 12 पिक्सल का कैमरा है, 20 का है तो बहुत चौड़े हो जाते हैं। बट नेचर ने आपको 576 का एक दिया, 576 का एक और दिया। सबसे बड़ी बात, इट नेवर रिक्वायर्स एनी मेंटेनेंस। नेचर ने दिया, अपने आप चल रहा है। इट इज ऑटोमेटिक, ऑटो क्लीन। कोई लेंस क्लीन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप मैं चश्मा यूज करता हूं, मुझे दिन में 10 बार साफ करना पड़ता है, बट आई को एक बार भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
डू यू नो? तो ये चीज हमें ध्यान करनी है। सेकेंडली, आई के बारे में हम कह सकते हैं कि इट कैन वर्क इन ब्राइट लाइट, इट कैन वर्क इन डिम लाइट आल्सो। और जहां तक इमेज स्टेबिलिटी की बात है, इट हैज द ग्रेट इमेज स्टेबिलिटी। और सबसे बढ़िया बात, कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं। हमारा कैमरा होता है, फोन होता है, कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है उसकी बैटरी। वी हैव टू चार्ज इट अगेन। क्या आपको आई के चार्ज करने की जरूरत पड़ी कभी आज से? नेवर। सो दीज आर द फीचर्स। एक बार रिपीट करो। इट इज लाइव वीडियो कैमरा, 576 मेगापिक्सल, ऑटो फोकस। फोकसिंग की जरूरत है कभी कि एक बार यहां फोकस किया फिर वहां फोकस किया? ऑटो फोकस, ठीक है। एंड ऑटो क्लीन, ग्रेट स्टेबिलिटी फॉर इमेज। It can work in bright light as well as in dim light and doesn't require any type of charging. Right? चलिए, ये बात हमारे पास मेन हुई। Now I am coming to the main parts of human eye. जब मैं मेन पार्ट्स की बात करूंगा, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देयर इज ए व्हाइट पोर्शन। अगर हम अपनी आई की बात करते हैं तो आई के अंदर ओपन करते सराउंडिंग में हमें एक व्हाइट पोर्शन दिखाई देगा। सभी हर किसी की आई स्फेरिकल बॉल टाइप होती है और उस बॉल का डायमीटर बहुत छोटा है। डायमीटर की अगर हम बात करेंगे तो इट हैज ओनली 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर ओनली। इट इज सो स्मॉल। इट्स ए सर्कुलर, सेमी यू कैन से स्फेरिकल, नॉट सर्कुलर, इट इज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो प्रोटेक्टिव हमारी स्कल के अंदर बड़ी प्रोटेक्टिव वे में अंदर की तरफ फिटेड है। और कमाल की बात यह है कि नेचर ने ऑटोमेटिकली आपको वाइपर दिए हुए हैं। आप ब्लिंकिंग करिए, आपकी आईज क्लीन होती रहेंगी। समटाइम यू डोंट ब्लिंक, कई बार आप ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जब आप फोन को ज्यादा देर तक देखते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ब्लिंकिंग करनी चाहिए हमें। ब्लिंकिंग करेंगे तो आपकी आई मॉइस्ट रहेंगी, आपकी आई में ड्राइनेस नहीं आएगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये बात ध्यान करिए। तो हमारे पास आई का जो व्हाइट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा है ये व्हाइटिश पोर्शन है आई के अंदर सराउंडिंग में। ठीक है, याद रहेगी बात। अब जैसे आप आई को अपनी को टच करेंगे तो आपको एक स्फेरिकल बॉल फील हो रही है। वो जो आउटवर्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आउटवर्ड पोर्शन का नाम क्या है? कॉर्निया है। बी केयरफुल, जो स्क्लेरा है इट इज ओपेक। ये ओपेक है, इसमें से लाइट अंदर नहीं आती है। लेकिन जो आपके पास कॉर्निया है, ये इस पोर्शन को हम, ये बल्जिंग पार्ट जो है आउटसाइड दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये हमारा कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? ट्रांसपेरेंट पार्ट है। और खास बात आपने ये ध्यान करनी है कि ये जो कॉर्निया होता है इसका अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक तरह से आपको याद है एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट इज 1.0003 इतना है। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारी कॉर्निया की, तो कॉर्निया का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज अबाउट 1.37 1.37 का मतलब ये हुआ कि जैसे लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, बाहर से लाइट आई और ये कॉर्निया आपके पास यहां एयर से अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है, ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम होते ही दे विल बेंड, सेंटर की तरफ आ जाएंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर वो यहां बेंड होंगे तो धीरे धीरे दे विल पास हियर एंड दे मीट अल्टीमेटली एट द लास्ट। यहां से अगर ये रे जा रही है, एक रे ये जा रही है, दे मीट ओवर हियर। ये लास्ट पोर्शन है। दिस लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड स्क्रीन and that is known as the retina. डिटेल अभी बताऊंगा रेटिना के बारे में। तो सबसे बाहर हुआ आपके पास कॉर्निया। ठीक है, व्हाइट पोर्शन का नाम स्क्लेरा है जो ओपेक है, कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट है। अब कॉर्निया के सेंटर में अगर आप अपनी आंख को देखेंगे, फिगर में भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, कॉर्निया के सेंटर में एक कलर्ड बॉल होती है, कलर्ड स्फीयर, सर्कल सा दिखेगा आपको डार्क कलर का। वो जो डार्क कलर पोर्शन होता है दैट डार्क कलर पोर्शन इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस हैज ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी
इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डार्क इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट फॉल करती है उसको अब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। आइरिस में हैव द डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन। और मेलानिन के साथ साथ कुछ और दूसरी चीजें होती हैं जो इसके कलर को डिसाइड करती हैं। यूजुअली पेरेंट्स का जो आइरिस कलर होता है बच्चों में देखने में वही मिलता है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, कुछ और फैक्टर्स होते हैं, मेंडल की थ्योरी पढ़ेंगे आप आगे। अब आइरिस आपके पास क्या काम करेगा? आइरिस, अब देखिए दिस इज आइरिस, ये जो कलर्ड पोर्शन होगा ये कॉर्निया होगा बाहर, ये आइरिस है। अब इसके बीचों बीच ये होल है, यहां पर बड़ा बना रखा, बट इट इज ए वेरी फाइन होल। इस होल में से लाइट एंटर होनी है, आइरिस उसको कंट्रोल करेगा। आइरिस क्या करता है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ दैट फाइन होल एंड दैट होल इज कॉल्ड प्यूपिल, ए वेरी फाइन होल इन द आई, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कम ज्यादा होता रहता है। इट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स डायमीटर, बट ये खुद नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? आइरिस। आइरिस इसकी गर्दन पकड़े रखता है। Whenever there is a bright light, आइरिस इसको दबा देता है और इसका डायमीटर कम हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप मूवी देखने के लिए थिएटर में गए हो, शायद आपने नोटिस किया हो कि मूवी शुरू हो गई और आप उसके बाद पहुंचे तो आपको अपनी सीट ढूंढने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती, सीट नहीं दिखाई देते। लेकिन 1-2 मिनट के बाद जब आप वेट करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली होता क्या है, जब आप बाहर ब्राइट लाइट से आए हैं, आपका प्यूपिल क्लोज है, नैरो है, जैसे आप अंदर आएंगे वो धीरे धीरे वाइड हो जाएगा। वाइड होने के बाद डिम लाइट में भी हम इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो लाइट किसके अंदर से जाएगी? प्यूपिल के अंदर से जाएगी। लेकिन प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस। अब यहां देखिए, ये अगर हमारे पास प्यूपिल है, इस प्यूपिल से पहले एक ब्लू कलर का मैंने सॉल्यूशन दिखाया है, इसी तरह एक ब्लू कलर यहां भी दिखा रखा है। दीज आर 2 फ्लूइड्स। ये हमारी आंख को वेट रखने में हेल्प करते हैं और आंख का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको भी मेंटेन करते हैं। ये वाला जो फ्लूइड है आगे वाला, इट इज कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर। ये लेंस के आगे है और लेंस का ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है, इस पीछे वाले पोर्शन को बुक में अलग अलग नाम से कहा गया है। कुछ बुक में इसे विट्रस कैविटी बोला गया है, कुछ में एपरेटस बोला गया है। लेकिन ये सारे का सारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड, इट इज टाइप ऑफ लिक्विड विच इज 99% वाटर। 99% क्या है? वाटर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करने वाला, जो चल रहा था वैसे चलता रहा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और ये जो हमारे पास कॉर्निया का था 1.37। सो देयर इज नॉट ग्रेट चेंज, बट ये आंख के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है, आई को कोलैप्स होने से बचाता है। इसी तरह एक्वेस ह्यूमर भी आई के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। नाउ दिस इज द लेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ लेंस। अब लेंस का काम क्या होता है? लेंस के बारे में कहते हैं इट इज ए क्रिस्टलाइन प्रोटीन लेंस। प्रोटीन मटेरियल से बना होता है, क्रिस्टल जैसे बहुत बारीक बारीक मटेरियल से। और इसका काम जो कॉर्निया के अंदर से लाइट आई है, समटाइम टीचर टेल कि लेंस लाइट को फोकस करता है, लेकिन 100% लेंस नहीं करता है। काफी कुछ तो आपका कॉर्निया कर देता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 बताया मैंने। लेकिन जो हल्की फुल्की और आप कह सकते हैं फाइन एडजस्टमेंट की जो बात होती है, दैट इज डन बाय लेंस। अब कैसे करता है लेंस? अब लेंस में मान लीजिए हमने किसी पास की चीज को पढ़ना है, इस तरह से हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और एक बार हमें दूर की चीज देखनी है। दोनों केस में इसकी फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए, और लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सिलियरी मसल। दिस वन, सिलियरी मसल। ये लेंस है बेटा, ये लेंस के ऊपर ये वाला जो पोर्शन, इट इज कॉल्ड सिलियरी मसल। ऊपर और नीचे दोनों साइड मसल्स। हालांकि लेंस और मसल के बीच में एक लिगामेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। जब भी आप पास की चीज को देखना चाहेंगे, सिलियरी मसल विल अप्लाई प्रेशर ऑन द लेंस। लेंस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, लेंस बीच में से थिक हो जाएगा, और थिक होगा तो इसकी फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पास की चीजों को फोकस करेगा, लेकिन जैसे दूर की चीजें हमें देखनी है, सिलियरी मसल गेट रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एज ए रिजल्ट
जो लेंस आपका पहले थिक हो गया था, थिक का मतलब पहले इस तरह हो गया, उसके बाद ऐसे हो जाएगा थिन। थिन होते उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, स्क्रीन को बदल नहीं सकते क्योंकि स्क्रीन हमारी फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, आई का साइज फिक्स है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। तो सिलेरी मसल इस तरह आपको हेल्प करेंगी। अब ये सिलेरी मसल कभी कम कर रही है, कभी ज्यादा कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लेंस के अंदर दो अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखने की एबिलिटी है। मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक पॉइंट रहेगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। एक वर्ड बोलेंगे हम नियर पॉइंट, एक पॉइंट बोलेंगे फार पॉइंट, और एक को बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी बताता हूं। नियर पॉइंट का मतलब क्या है? ये पेन है। अब अगर इस पेन को मैं अपनी आंखों की तरफ ऐसे धीरे धीरे लाता हूं और अगर मेरे पास स्पेक्स नहीं हो उस केस में, देन एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस बेटा? 25 सेंटीमीटर, वहां तक ये पेन मुझे क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद धीरे धीरे ये लेंस ये पेन हेजी हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा, क्लियरिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी जो मिनिमम डिस्टेंस है कि इसके बाद डिस्टेंस तो और कम हो सकती है, 20 के बाद 20 सेंटीमीटर, 25 के बाद 20, फिर 15, फिर 10, लाइक दिस। बट जैसे जैसे 25 से इधर आएगा फिर हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। सो द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी क्लियरली, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और जब दूर देखने की बात आती है तो दूर हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। इंफिनिटी, मान लीजिए एक पेड़ है आपसे 100 मीटर दूर है तो इंफिनिटी समझेंगे उसे। अब आप कहेंगे सर 100 मीटर वाले की हम पत्तियां थोड़ी काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते, लेकिन आपको वो ब्लड भी नहीं दिखाई देगा। आपको पेड़ क्लियर दिख रहा है कि उसके ब्रांचेज हैं, उसकी लीव्स हैं, क्लैरिटी है। हाउएवर यू कांट सी द ऑल डिटेल। उसके ऊपर कोई वॉर्म्स घूम रहे हैं, कोई बटरफ्लाई घूम रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे, लेकिन पेड़ आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फार पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 से इंफिनिटी के बीच का जो गैप है, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेंज ऑफ विजन। और आपका लेंस ऐसा कर पाता है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल has the ability to compress and relax the lens to see the nearby and far off objects clearly. This ability of the lens to change its focal length is called power of accommodation. Power of accommodation. कि वो अकोमोडेट कर सकता है, वो चीजों को एडजस्ट कर सकता है। याद रहेगी बात? तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। अब एक बार फिगर में फिर से देख लें। हमारे पास ये लेंस बताया मैंने, यहां से रेज आ रही है। नाउ द रेज आर मीटिंग ओवर हियर। अब ये पूरे का पूरा जो जोन है, ये कोई पॉइंट नहीं है, इट इज ए लेयर ऑफ सेल्स। दिस लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड स्क्रीन ऑफ आई का नाम हमने क्या रखा हुआ है? रेटिना। दिस रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव लेयर of cells. It has the two type of cells. इसके पास दो टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं? rods and cones. RODS rods and CONS cones. रोड का काम होता है लाइट के अमाउंट को परसीव करना, लाइट के अमाउंट को देखना कि कितनी लाइट है, ब्राइटनेस है या डिम लाइट है। तो अगर आपको कोई चीज बहुत ब्राइट दिखाई दे रही है, दैट मीन्स रोड्स आर एक्टिवली रिसीविंग द लाइट, मोर एंड मोर लाइट। लेकिन अगर आपको कलर्स देखने हैं तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोन रिस्पॉन्सिबल है। आगे मैं डिफेक्ट करवाऊंगा अगले वीडियो में, वहां बताएंगे कोन ना होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको याद रखना है C for cone, C for color। तो cones आर रिस्पॉन्सिबल टू सी द कलर्स एंड रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी द अमाउंट, यानी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। आप अपने फोन की अगर ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाने से आपके रोड्स को ज्यादा लाइट मिल रही है। और अगर फोन में बहुत कलरफुल पिक आप देख पा रहे हैं तो वो किसकी हेल्प से देख रहे हैं? कोन की हेल्प से। अब रेटिना पर यहां से लाइट गई, ये पहला इमेज बन गया।
नाउ यू कैन सी द रेज आर एक्चुअली मीटिंग देयर, और रेज अगर एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज कैसा बनेगा बताइए? इमेज विल बी रियल इमेज। और आप बच्चों को पता होगा कि जो इमेज रियल बनता है दैट इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज। तो फर्स्ट इमेज बनेगा रियल, डिमिनिश्ड, एंड इन्वर्टेड। तो क्या हमें दुनिया उल्टी दिखती है भाई? चीजें तब को सीधी दिखती हैं। क्या चीजें अपने साइज से छोटी दिखती हैं? एक्चुअल जैसे वैसी दिखती हैं। फिर गड़बड़ कहां है? कहीं गड़बड़ नहीं है। रेटिना का काम केवल फर्स्ट इमेज को बनाना है। साथ ही लाइट सेंसिटिव लेयर है, इसलिए जो आपके पास लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एंड दो सिग्नल विल बी ट्रांसफर्ड, वो सिग्नल यहां से ट्रांसफर होंगे, कहां से ट्रांसफर हो जाएंगे? टू ब्रेन। और ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इस इमेज को, जो इमेज आपके रेटिना ने बनाया था उस इमेज को ब्रेन पलट के रख देता है। जो रियल है उसको वर्चुअल बना देगा, जो इन्वर्टेड है उसको इरेक्ट कर देगा, और जो डिमिनिश्ड है उसको एक सेम साइज करेगा, सेम साइज। और ये काम किसने किया बेटा? ये काम किया ब्रेन ने। तो ब्रेन इज जस्ट लाइक ए प्रोसेसर ऑफ योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है ना, ठीक है। और जो हमारी पास ये जो आई का पोर्शन है ये सारे का सारा एक तरह से इनपुट डिवाइसेस की तरह से है, ठीक है। रेटिना है तो स्क्रीन, लेकिन ये स्क्रीन आपको एक्चुअल जैसा हम देखते हैं दुनिया को ये वैसा इमेज नहीं बनाती। याद रहेगी बात? तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी की सभी चीजें हमारे पास यहां पर हम क्लियरली देख पाए, और आई का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज आई? आई इज द लाइट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट हैज द मेन पार्ट्स एज स्क्लेरा, मैंने बताया ये व्हाइट और ओपेक पोर्शन है। देन कॉर्निया, इट इज ट्रांसपेरेंट पोर्शन, और आपके आई के जो एक तरह से स्फेरिकल बॉल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आईज, आई के बीच में जो कलर्ड पार्ट है। देन प्यूपिल इज वेरी स्मॉल एंड फाइन होल। देन एक्वस ह्यूमर, द फ्लूइड बिफोर द लेंस। Then lens, crystalline lens, which has the ability to change its focal length with the help of ciliary muscles. And then vitreous humor, it is the fluid which is filled in the eyeball. आंख के अंदर पीछे की तरफ भी भरा रहता है। उसके बाद आपको रेटिना बता दिया, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई। देन ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर द ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन की तरफ मैसेज को लेके जाएंगे। एंड अल्टीमेटली यहां पर ऑप्टिक नर्व में एक और पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्लाइंड पॉइंट और ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट डू नॉट हैव कोन्स और रोड्स, उस जगह पर कोन या रोड नहीं होते, इसलिए ना कलर दिखाई देंगे ना लाइट को रिसीव करेगा, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। क्योंकि वहां अगर लाइट पड़ती है तो इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज इज नॉट रिसीव्ड बाय द आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आई के डिफेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, और ये रिव्यू आप एक बार फिर से मैंने बता दिया है, पूरे का पूरा ध्यान कर लेंगे। साथ में एक चीज और ध्यान करनी है आप लोगों ने, ये आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन आपने का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एनिमल विच डेवलप्ड फर्स्ट टाइप ऑफ आईज, जिसके पास सबसे पहले आईज आई। आप रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के। और दूसरा आपने बताना है कि जो हमारे आसपास के एनिमल हैं, क्या हम जिस तरह से कलर्स को देख पाते हैं, कैन ऑल एनिमल्स सी द कलर्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स? That's all about this video. Enjoy the study. Stay safe. Stay healthy. Thank you.